जैसे बचपन में होती थी ना, हमारी मम्मी हमें लंबे कपड़े दिलाती थी, कोई नहीं बेटा कल को तो फिट आ ही जाएंगे। मुझे लग रहा है कॉन्डम भी इसी हिसाब से बनाया उन्होंने। अब उनको कौन समझाए कि माता जी आपके लाल का जो काला है अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। वेलकम टू अनदर शो ऑफ प्रेजेंट्स बाय एक्स्ट्रा लाफ। लाफ की कमी थी तभी हम यहाँ पे दोबारा लाफ लेने के लिए आते हैं। यू ऑल आर वेलकम हियर। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा आप सभी को नहीं, थैंक्स टू OTT 4G 5G, वरना आज भी हम माता जी पिताजी को ही सुनते रह जाते हैं। याद है बचपन में वो दिन जब हम एंटीना ही लाते रह जाते थे। शक्तिमान देखा आप लोगों ने? मैंने सिर्फ सुना है, सारा टाइम तो मेरा एंटीना हिलाने में चला जाता था और मेरी बहन का सिर्फ सीडी पकड़ने में। कोई तो चाहिए सीडी पकड़ने के लिए कि हाँ भाई देख पाएंगे ये। अच्छा, इतने सारे फ़ोन वगैरह सारे यूज़ करते रहते हैं। फ़ोन्स की भाई डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, हर एक के पास है ही फ़ोन। तो ना आप लोगों ने नोटिस किया कभी फ़ोन में कितनी एड्स आने लगी यार? बहुत ज़्यादा। मतलब पेप्सी की ऐड में पेप्सी की बोतल से पेप्सी खोलेंगे पीते दिखा देंगे। लेज की ऐड में लेज का पैकेट फाड़ा खा के दिखा दिया। ये कॉन्डम की ऐड के साथ नाइंसाफी क्यों? आज तक इन्होंने दिखाया नहीं ये पाउच के अंदर होता कैसा है। भाई साहब इस चक्कर में आधा देश उल्टे कॉन्डम पहन के कर रहा काम। लड़कियों से ज्यादा लड़के एक्स्ट्रा डॉट्स के मजे ले रहे हैं। भाई एक्स्ट्रा डॉट्स में मजे ही आ जाते हैं। अच्छा, मार्केटिंग का तरीका लगाया पेप्सी वालों ने, 600 ml को 750 कर दिया, सेम रेट। कॉन्डम वालों का भी दिमाग घूम गया, साला हम क्या करें, लंबाई ऑलरेडी इतनी दे रखी है कि पीछे दूसरा फिट कर लो। इन्होंने उसमें एक्स्ट्रा डॉट्स डाल दिए। भाई मेरे को यही नहीं पता कि कम कितने थे, मैं कैसे बता दूं कि ये वाले एक्स्ट्रा हैं उसमें। और मुझे लग रहा है यार जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है ना वो किसी लेडी ने ही इन्वेंट की होगी। जैसे बचपन में होती थी ना, हमारी मम्मी हमें लंबे कपड़े दिलाती थी, कोई नहीं बेटा कल को तो फिट आ ही जाएंगे। मुझे लग रहा है कॉन्डम भी इसी हिसाब से बनाया उन्होंने। अब उनको कौन समझाए कि माता जी आपके लाल का जो काला है अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। और मुझे तो यार ये चीज़ देख के लगता है कि जो इनकी क्वालिटी टेस्टिंग है वो कैसे होती होगी। एक तो इतने फ्लेवर्स डालने शुरू कर दिए इन्होंने। कोई लड़की कर ले तो ठीक है, अगर लड़के को लगा दिया क्वालिटी टेस्टिंग में तो कैसे जवाब देगा? सर स्ट्रॉबेरी ठीक है, लीची में थोड़ा मीठा कम रह गया। गजब है भाई। एक तो ना कॉरपोरेट में मैं थोड़ा काम करता हूँ तो वहाँ पे भी मैंने नोटिस किया कि लड़कियों को लड़के कैसे पसंद आते हैं, बिल्कुल मैन फोर्स कॉन्डम के पैकेट जैसे। स्मार्ट, गुड लुकिंग, डैशिंग, मतलब फ्रेगनेंस के साथ लगेंगे। और एक हम हैं सुलभ शौचालय के सामने मिलने वाले सरकारी 5 रुपए के 2 कॉन्डम। ना कोई स्मार्टनेस है ना गुड लुकिंग है, फ्रेगनेंस तो भूल ही जाओ। खुद से तेल लगा लो तो ठीक है, वो चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये बीच में भी कोई भाई बोल रहे हैं किसका तेल। हाँ ये ऐसे ही ना बीच में बोलने वाले बड़े आते हैं ना, हम ओपन माइक्स या कॉमेडी शोज करते हैं तो हमें बड़ा देखना पड़ता है। तो ना एक शो में था, मैं अपने 5 दोस्तों को लेके गया, फर्स्ट मेरी रिकॉर्डिंग होनी थी वो, तो ना उसमें मैंने अपने 5 दोस्तों को आगे बैठा दिया। उन पांडवों ने जो ऐसी तैसी करी है रिकॉर्डिंग की। मैंने सच में उस दिन कहा कि तुम पांडवों, तुम्हारी स्पेलिंग जी से शुरू होती है। तुमने जो ऐसी तैसी करी है ना इस वीडियो की, मैं याद रखूंगा हमेशा के लिए। अब उसमें होता क्या था ना कि हम चलो भाई वीडियो रिकॉर्ड करा रहे, बीच में उठ के बोल रहे, मैंने बोला भी टोका भी। अब टोकूंगा डायरेक्ट, जैसे मेरे मित्र बैठे हैं आज सामने ठाकुर जी, अब मैं डायरेक्ट नाम तो नहीं लूंगा कि ठाकुर भाई चुप हो जाओ। मैंने उसे बताया कि पूरी सभा को ही पता चल जाए कि देखो, माना कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत अभिभावक को बोलने की आज़ादी है, मगर बेटी चौथ बीच में बोलने की नहीं है।
कभी नहीं मानेंगे वो। बड़े गजब हैं यार ये ना। और आप लोगों को आई थिंक पता चली कि एडवर्टीजमेंट कितनी सारी आती हैं। वैसे हम ये सारी बातें कर रहे हैं ना, ये जस्ट लाइक अमेरिकन बातें हैं। अमेरिकन क्यों है? क्योंकि पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही देश ऐसा है जो नोटी है, नोटी अमेरिका, बाकी सारे तो शरीफ हैं। अच्छा, अब हम रह गए सिंगल। वैसे मैं तो आई एम नो मोर सिंगल। अब आप सोचते होगे कि भाई इसकी शादी हो गई, गर्लफ्रेंड। भाई 30 के बाद ना हम कुंवारों की कैटेगरी से हट के छड़ों की कैटेगरी में आ जाते हैं। और वो गाना भी है एक बड़ा अच्छा, टोर नाल रेंदा छड़ा, टोर नाल छड़ा। मैं झूठ बोला यार, उसने टोर बनाने के चक्कर में मेरी राइट बाइसेप्स लेफ्ट से बड़ी हो गई है। सारे काम अपने हाथ से करने पड़ते हैं। और सच में किसी ने कहा भी है कि किल्लत की उससे ज्यादा कहीं अच्छी है इज्जत की मुट्ठी। हाँ, देखा वो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत अभी भी समझ नहीं आया। वो अभी भी बेटी चोदो वाली कैटेगरी में है। ये है। अच्छा, मैं कल ठाकुर भाई मेरे साथ यहाँ पे आए थे, तो ठाकुर भाई कभी कभार ले लेते, तो ना वैसे इनकी ना ड्यूटी रहती है घर पे सुबह सुबह उठ के भैंस का दूध निकालने की। अच्छा है क्या, घर इनका थोड़ा दूर है, जहाँ भैंस रखते हैं वो थोड़ा गांव वगैरह में अलग रखा जाता है। वहाँ से दूध निकाल के सुबह सुबह 4:30 डेली रूटीन इनका फिक्स, ये अपना तैयार करते हैं, वहाँ पे दूध निकाल के लाते हैं और घर पे रख देते हैं। एक दिन ठाकुर भाई ने शाम को ज़्यादा ले ली। अब ज़्यादा ले ली तो पीते थे, क्वार्टर पी लिया, आधा। अब सुबह आँख खोली, नशे टूटे नहीं, नशे में थे पूरे। दूध निकालने के लिए बाल्टी उठाई, दूध निकालने बैठ गए, प्रॉपर दूध निकाला भी भैंस का ही, पूरा प्रॉपर भैंस का दूध निकाला। अच्छा, भैंस का दूध निकाल के बाल्टी सर पे रखी और घर की तरफ चल दिए। अब नशे नशे में ध्यान ही नहीं रहा, जो नीचे धोती बांधी थी वो कितनी ढीली है, ऊपर सिर्फ शर्ट थी और धोती बांध के चल दिए। अब वो रास्ते में चलते चलते धोती खुल गई, पता ही नहीं चला। थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होता है, सुबह 5 बजे के आसपास चल रहे हैं, नशे में थे। अब चाल भी नशे में कैसी होती मैं आपको चल के दिखाता हूं। घर पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया और नशे में झूल रहे हैं। दरवाजा खोला इनकी भाभी ने। अब इनका ध्यान है बाल्टी बचाने पे कि गिर ना जाए, और नीचे पूरा ओपन मामला। और भाभी जैसे दरवाजा खोलती कहते फड़ ले आनू कि पकड़ ले से। उसका ध्यान नीचे। हाय हाय देवर जी, सुबह सुबह कौन सा प्रोग्राम लगाए बैठे हो? बस तू छोड़, पकड़ ले से। उसने मारा फट दरवाजा, गई अंदर और अपनी देवरानी को कहती देख तेरा गुल क्या खिला रहा है, सुबह सुबह तेरा पति क्या करके बैठा आज। मैं वो आई, उसने दरवाजा खोला। हाय हाय रोहतास के पापा, ये क्या काम कर ले हो सुबह सुबह? है बस तू छोड़, तू तो पकड़ ले से। तो भाई साहब है मैं ना पकड़ ली है, मैं बताऊंगा जब तू इसको रात को गट गट पिएगी और सारी मलाई खा जाएगी। ठाकुर भाई हैं हमारे, ये कभी कभार कर देते हैं छोटी मोटी कॉमेडी भी, घर पे रह के ही ऐसे चलता रहता है इनका। और अब इनको मैंने बताया कि जैसे ठीक हो, कुछ पकड़ना तो नहीं है ना अभी? नहीं पकड़ना हो तो बता देना। अच्छा मैं जैसे कि स्टार्ट जब मैंने किया था कैरियर, तो मेरे पास कंटेंट होता था, लेकिन मैं कभी प्रिपरेशन मैंने की नहीं। तो बोलते थे कि एक बार मेरे को अपने ऑफिस में चढ़ा दिया स्टेज पे, आओ चलो सुनाओ। अब मेरे को कोई याद ही ना है कि मैं सुनाऊं क्या, सीक्वेंस कोई बनाया नहीं था। अंग्रेज आए हुए थे, मैंने साथ में मैं कहा ऐसी चीज़ सुनाता हूँ, बच्चों के भी काम की बड़ों के भी काम की। वो एक अंग्रेजी में पोएम है, मैंने वो सुनानी शुरू करी कि पुसी कैट वेयर हैज यू बीन। I have been to London to see the Queen। मुझे क्या पता बच्चों की और बड़ों की पूसी अलग होती है। पूसी कैट। फिर मेरे को बोले बेटा बच्चों का और बड़ों का लंदन भी अलग होता है। फिर मैं चलो सर मैं दूसरा सुना देता हूँ। बोले चलो सुनाओ, दूसरा सुनाओ।
माँ नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। भाई साहब मैंने अपनी तकदीर का इतना गला घोट दिया और तकदीर छोटी हो गई है। अब मेरी भगवान से एक ही प्रार्थना है कि हे भगवान इतना तो बढ़ा दे देता मूतते वक्त पैरों पे छींटे ना पड़े। अच्छा, ये जो हम स्टार्टिंग में बातें कर रहे थे जैसे कि कॉन्डम को लेके, तो कॉन्डम की जो होती है ये आप लोगों ने कभी ना नोटिस करना, जो कॉन्डम का पाउच आता है और जो रेड कलर जो मार्केट में मिलता है उसका पाउच आता है, दोनों बिल्कुल सेम है। मुझे लग रहा है कि कंपनी में इनकी पैकिंग होती है। एक चूहे मारने के काम आता है और दूसरा चूह मारने के काम आता है। अब रिसेंटली में चल रहा है ये, थोड़ा नेटवर्क वालों ने अपना ये रिचार्ज का अमाउंट बढ़ा दिया, तो बीएसएनएल सडनली मार्केट में बूम कर रहा है। बीएसएनएल याद है वही ज़माना था हमारा जब हमें 1 GB नेट मिला करता था पूरे महीने का, 150 के आसपास में। हम पूरा महीना 29 दिन तक कुछ नहीं देखते थे, सिर्फ स्टोरीज पढ़ते थे अंतर्वासना वाली, ताकि नेट आखिरी दिन के लिए बच जाए। और जो उस दिन बचता था, हमें पता कल खत्म होना ही है भाई साहब, जो उस दिन हम पूरी HD क्वालिटी में वीडियोस देखते थे वो अलग चीज थी। सबसे भयंकर है ये अंतर्वासना पे जो स्टोरीज लिखते हैं, भाई साहब क्या गजब लिखते हैं। मेरा नाम रोहित ब्रैकेट में बदला हुआ, साले असली भी लिख देता तो हमें क्या पता चलता तू कौन है। मेरा सामान 8 इंच लंबा 3 इंच मोटा, क्यों आ गया ना सुनते ही मुंह में पानी। अबे भाई सामने वाला लड़का भी पढ़ रहा है, अब सोचो वो स्टोरी लिख रहा है मैं पढ़ रहा हूं, मेरे मुंह में पानी क्यों आएगा। ये भी सोच लो यार, कोई भाई भी पढ़। फिर मैंने अंदाजा लगा दिया, जैसे ट्रेंडिंग में पता चल जाता है कि एक हमें रूटीन पैटर्न पता चल गया। अब मैं जब उस टाइम पे पढ़ता था, मैं पहला पैराग्राफ स्किप करता था सीधा, मैं साले तेरा कोई भी नाम हो मुझे कोई लेना देना नहीं, तेरा चाहे 2 इंच हो चाहे 20 इंच, मेरे मुंह में पानी नहीं आएगा। मैं सीधा नीचे की तरफ आता था। अब मैं आखिरी 29 दिन तक तो हमने पढ़ ली स्टोरीज, ठीक है जो भी उन्होंने बताया। तीसरे दिन मैं करता था भाई साहब बचे हुए नेट से डाउनलोड वीडियोस, एक्स वीडियोस पे जो मैं जाता था। ओहो हो, मेरे को कभी अगर लगता था ना कि मैं थोड़ा मूड मेरा ऑफ है या मैं थोड़ा डिमोरलाइज हो रहा हूँ, मोटिवेट होना है, मैं सीधा एक्स वीडियोस खोलता था। इतनी कॉमेडी वीडियोस है यार वहाँ पे। मतलब एक मैं देख रहा था उसमें ना हस्बैंड वाइफ थे, अरेंज मैरिज उनकी हुई, तो वो उसे कह रहा कि पकड़ ले इसे। उस लेडी ने दोनों हाथ लगा दिए पकड़ने के लिए, ऐसे ही, ये वो मत समझना। लेकिन उसने मालूम है क्या जवाब दिया, बोला अरे एक हाथ से पकड़ ले, इतना तो बड़ा भी नहीं है। मतलब हम खुद मान जाते हैं कि हाँ हकीकत क्या है। फिर मैं चलो यार ये डाउनलोड कर लिया हमने, सारी देख ली है, अब हम तो छड़े ही रहने हैं, सिंगल ही रह जाएंगे। अच्छा, इतना दुख ना हम छड़ों को यानी कि सिंगल लड़कों को कोई त्योहार पे सोन पापड़ी का डब्बा दे दे तब नहीं होता, जितना दुख साला कोई हमें सफारी सूट का कपड़ा दे जाता उतना होता है। कुछ भी करो भाई, सिंगल लड़कों को ना सफारी सूट का कपड़ा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बाकी आप सुन रहे थे विकास वाणी, एंड आप फॉलो कीजिए एक्स्ट्रा लाफ क्लब को, और यहाँ पे रेगुलर माइक्स होते हैं और वीडियोस भी अपलोड होती रहेंगी। मोर लाफ्टर के लिए आप फॉलो भी कीजिए और देखते रहिए और खुश रहिए। आप सुन रहे थे विकास वाणी, बहुत बहुत धन्यवाद।